यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। मैथ या गणित में उदाहरण या एग्जाम्पल का बड़ा ही महत्व है। टीचर किसी मैथ का फॉर्मूला बताते हैं, उस समय उदाहरण देते हैं और एक दो उदाहरण के बाद में शिक्षक अपने छात्रों को कहता है कि इस उदाहरण के आधार पर आपको ये गणित को करना है। हमें आसान हो जाता है उस उदाहरण को समझने के द्वारा से। ये उदाहरण जो है ग्रीक वर्ड ट्यूपोस से लिया गया है और इसका अर्थ जो होता है कहता है नमूना, आदर्श या छवि के रूप में। यानी कि पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को, जो आज का पत्र जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 4 से 16 पद में इसी उदाहरण या नमूना या आदर्श बनने के विषय चर्चा करता है। असल में तीमुथियुस की पत्री जो है एक पास्तरीय पात्री है, चरवाही का पात्री है, जो कि सेवा करने वाले लोगों के लिए खास कर इसमें निर्देश है, गाइडलाइन है। पौलुस भी ये लिखा है किसके? तीमुथियुस के उद्देश्य से, क्योंकि तीमुथियुस उस समय सेवा में था इफिसुस नगर में। इफिसुस नगर में उसको छोड़ दिया पौलुस प्रेरित ताकि वहाँ का सेवकाई का काम करे और वह मकिदुनिया चला गया और मकिदुनिया से ये चिट्ठी को लिखता है तीमुथियुस के पास में कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। उनके लिए गाइडलाइन सब देता है, उनके लिए प्रोत्साहन की बातों को कहता है ताकि वह जोश भरकर सेवा का काम को करने पाए। ये लगभग 64-65 ईस्वी में इस पत्री को लिखता है और तीमुथियुस के पास भेजता है। परंतु तीमुथियुस अकेले उसको नहीं पढ़ता है, परंतु इफिसुस नगर के विश्वासियों के साथ मिलकर ऊंचे आवाज में एक साथ होकर पढ़ते हैं। ऐसे परिस्थिति में तीमुथियुस जैसे जवान व्यक्ति, बुजुर्ग और दूसरे लोगों को उस पत्री के माध्यम से शिक्षा देना, अगुवाई करना, कई बार लोगों को ऐसा लगा कि ये तो कोई बुजुर्ग ही करना चाहिए, परंतु पौलुस पे तो उसको निर्देश देता है आपका व्यवहार को, आपका व्यक्तित्व का, आपका जीवन को ऐसा बनाइए, नमूना बनाइए कि दूसरे लोग आप पर उंगली भी ना उठा सके और परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर सके। इसलिए आज का शीर्षक मैंने दिया है नमूना बनो या आदर्श बनो। नमूना या आदर्श एक ही है, नमूना बनो या आदर्श बनो। इसके तहत में 3 विशेष व्यवहार पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें नमूना बनना है, आदर्श बनना है दूसरों के लिए। पहली बात जो कहता है सिखाने में, यानी कि वचन को सिखाने में या शिक्षा देने में, जो 6 से 16 पद पूरा ही एरिया में हम चर्चा बार बार इस बातों को देखने पाते हैं। असल में उस समय इफिसुस नगर में झूठी शिक्षा प्रचलित था। यदि सच्ची शिक्षा, सही शिक्षा लोगों को ना दिया जाए, झूठी शिक्षा के प्रभाव में लोग भटक जाएंगे और उनका जीवन विनाश की ओर चला जाएगा। इसलिए जरूरी था कि सच्ची शिक्षा वहाँ पर दिए जाए तीमुथियुस के द्वारा से। यहाँ पर उसको ये भी निर्देश देता है बूढ़ियों किसी कहानी बोलने में, अपने शिक्षा देने के क्रम में बूढ़ियों किसी कहानी बोलना या उपदेश के क्रम में कहानी बोलना ये सही नहीं है। उनको कहता है हम बूढ़ियों किसी कहानी के बारे में चर्चा हम पहले के दिनों में ज़्यादा पाते हैं। पहले के दिनों में कहानी बच्चों को सुनाया जाता था और बुजुर्ग महिला जो होती बच्चों को सुनाया ज़्यादा करती थी और इस कहानी में सत्यता हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि कोई चुड़ैल था, कोई राक्षस था, इस प्रकार की कहानी सब में होंगे जो काल्पनिक दुनिया से होता था, जो अभी का वास्तविक दुनिया से उतना संबंधित ना भी हो, क्योंकि वो कहानी है, वास्तविक हो ना हो वो अलग बात। इसलिए ऐसे अवास्तविक चीज़, ऐसे मनगढ़ंत वाले कहानियाँ कहकर उपदेश में मनोरंजन करने के बजाय खरी शिक्षा या सच्ची शिक्षा देना आपके लिए उचित है। ये तीमुथियुस को निर्देश देता है, ये आपके मेरे लिए भी, क्योंकि हम भी किसी न किसी रूप से सिखाने में आज भी लगे हुए हैं, चाहे संडे स्कूल में, चाहे युवा संघ में, चाहे महिला समिति में, टोला समाज में, चाहे कहीं का प्रेयर मीटिंग में, चाहे कन्फर्मेशन क्लास में, चाहे कई जगह पर जो अवसर मिलता है दूसरों को सिखाने के क्रम में, कहे किसी परिवार में, हमें क्या करना है? खरी शिक्षा या सच्ची शिक्षा को देना है। उसमें मिलावट करना नहीं है, उसमें ना ही मनोरंजन बनाना है, क्योंकि कई बार ऐसा दिखाई देता है उपदेश जो है ये मनोरंजन के लिए ऐसा दिखाई देता है, ये मनोरंजन के लिए उपदेश नहीं होता है। दूसरी विशेष बात है, कई बार ऐसा दिखाई देता है कि उपदेश जो मंच है
या अपना टैलेंट मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं उपदेश कर सकता हूँ, ये टैलेंट शो भी नहीं है। और ऐसे करने वाले ताकि वाहवाही मुझे मिल सके, ऐसे सोच कर यदि हम उपदेश करते हैं या मनोरंजन करने के लिए उपदेश करते हैं, ये सच्ची शिक्षा या खरी शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा। और ऐसे ना करें, इन चीज़ों का यहाँ गाइडलाइन निर्देश देता है। और इसलिए मत्ती 6:1 में कहता है, देखिए सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी नहीं पाओगे। यानी हम जो गीत गाते हैं, उपदेश करते हैं, कि जो कुछ भी धर्म कर्म का काम करते हैं, या अपने प्रशंसा पाने के लिए या तो वाहवाही के लिए हम करने लगते हैं, ईश्वर का आशीष उसमें नहीं रहता है। इसलिए हम ऐसे चीज़ों से परहेज करें, परंतु सच्ची शिक्षा पर ध्यान दें। एक परमेश्वर के दास जिसका नाम स्मिथ बिगिंस है, मैंने उनके बारे में पढ़ रहा था। वो कहता है कि जब वो उपदेश देता था उपदेश मंच से, यीशु को गिरजाघर में किसी न किसी लाइन में बैठे हुए देख पाता था, और देख नहीं भी पाने से महसूस कर पाता था कि यीशु का उपस्थिति उस गिरजाघर में है। और एक बार की घटनाओं को बताते हैं। जैसे ही उपदेश खत्म करने वाला था, यीशु तीसरा लाइन में बेंच पर बैठा हुआ था, और उन्होंने कहा, मैं जब उनकी ओर देखा, यीशु ने कहा सही शिक्षा है। उन्होंने थम्स अप करके मुझे कहा सही शिक्षा अब दे रहे हैं। क्या यीशु यदि आपके मेरे शिक्षा के क्रम में वहाँ बैठे हुए होते, ऑडियंस होते, सुनने वाला होता, क्या इस प्रकार की हमें सच्ची शिक्षा है ये हमें प्रोत्साहित करते? या तो फिर हम सही शिक्षा से हम भटक चुके हैं। हम ये सोच कर दें कि यीशु वहाँ उपस्थित है, हमें शिक्षा देना है, और वैसा शिक्षा देना यीशु प्रसन्न हो सके, क्योंकि उसी के लिए हम सेवा का काम कर रहे हैं। कलीसिया उसी का ही है, हम कलीसिया के मालिक नहीं। इसलिए वचन तो उसी का ही है, तो उसी के आधार पर हमें प्रचार करना है, शिक्षा देना है, दूसरों को बताना है। माता या पिता हम कह सकते हैं, माता पिता ये लोग पहला शिक्षक हैं बच्चों को सही शिक्षा देने के क्रम में। और मैं कहता हूँ कि ये काल्पनिक कहानी के बजाय हम लोग यदि इन वास्तविक यीशु की कहानियाँ, बाइबल के कहानियों से जुड़कर बच्चों को बचपन से शिक्षा देना शुरू करें, आत्मिक जीवन में ये लोग 2 कदम आगे हो सकते हैं। इसलिए इस पर हम ध्यान करें। हम भी एक शिक्षक हैं, चाहे माता पिता होकर बच्चों को पहला शिक्षक हम हैं, चाहे तो संडे स्कूल में, युवक संघ में, मत्ता समाज में, कन्फर्मेशन क्लास में, चाहे कहीं भी हो, हम शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षक के रूप में हैं, और सच्ची शिक्षा देने की बात है। दूसरी विशेष बात कहता है व्यवहार में हम नमूना बने। ये 12 पाद में खास कर कहता है, ना केवल इसमें 5 बातों को कहता है वचन में नहीं, बातचीत में। दूसरा क्या कहता है, चाल चलन में। तीसरा कहता है प्रेम में। चौथा कहता है विश्वास में। और 5वां कहता है पवित्रता में। यानी हमारा बातचीत ऐसा हो, लोगों के साथ कोमलता का बातचीत होना चाहिए, ना ही गलत बातचीत, ऐसा अपमानजनक बातचीत, लोगों को ठोकर देने वाला बातचीत, ऐसा नहीं। हमारा व्यवहार में भी ऐसा ही होना चाहिए, शालीनता होना चाहिए। प्रेम जो कहता है, परमेश्वर से भी लोगों से भी हम प्रेम करने वाला होना चाहिए। चौथा जो कहता है विश्वास में, हमारे ईश्वर के साथ जो विश्वास है उसमें भी हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकें। हमारा चाल चलन पवित्रता, शुद्धता का जीवन हो, कलंकमय जीवन ना हो, ऐसा भी कहता है। तो इन बातों में क्या कहता है, हमारे व्यवहार में, मोटा मोटी हम कहें, हमारे व्यवहार में एक सेवक, अच्छा सेवक होने के लिए ये 5 बातों का जो व्यवहार है आपके मेरे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। और देखिए, हम जितना बोलते हैं, हमारा व्यवहार लोगों को उससे ज़्यादा शिक्षा देता है। एक विद्वान का इस प्रकार की कथन है, कहता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ऐसा कहता है। मन हम जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा हम जो व्यवहार दिखा रहे हैं प्रतिदिन के जीवन में, वो ज़्यादा शिक्षा लोगों को देने लगता है। उस विद्वान का जो भी कथन है, इस प्रकार का कहने का उनका तात्पर्य है। यानी इसलिए हम जो बोलते हैं उसके अनुसार हमारा व्यवहार, आचरण भी दिखना चाहिए। तो इन बातों में दूसरों के लिए नमूना बने, आदर्श बने। ऐसा ना हो कि हम गलत काम करें, दूसरे लोग हमारे कामों को देखकर वो ऐसा ही न करने लगे, परंतु हम हमारे अच्छे कामों को देखकर दूसरे लोग भी अच्छा काम करने लगे। इस प्रकार का मैं सेवकाई के दरमियान में एक गांव में गया हुआ था,
और उस गांव का नाम, जगह और लोगों का नाम नहीं बोलना चाहूँगा, परंतु एक घटना वहाँ एक जवान व्यक्ति से परिचय हुआ, जिस व्यक्ति गिरजा आना जाना से दूर रहा करता था। उससे कारण जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, यानी गिरजा ना जाने का कारण, पहले से ही जब वो बचपन में था संडे स्कूल जाया करता था। और संडे स्कूल में क्या होता है, हर साल स्पोर्ट्स होता है एक निश्चित समय पर, चाहे कोई भी समय वो होता है, 10 जुलाई का अवसर हो, चाहे ऑटोनॉमिस दूसरा कोई अवसर हो, मिशन पर्व हो, या जो कोई भी अवसर पर होता है। इसी के क्रम में एक साल जब स्पोर्ट्स हो रहा था, दौड़ का ये में वो भाग लिया था और दौड़ने में वो फास्ट भी हो गया था। उनके शिक्षक लोग जो थे, एक शिक्षक ने उनको क्या किया, उनको फास्ट होने के बावजूद भी दूसरा व्यक्ति को फास्ट नाम लिख दिया और उनको जबरन फर्स्ट से दूसरा तीसरा में लेकर उनको ये कर दिया। और वो जान गया, उन्होंने विरोध किया, लेकिन उन्हें बच्चे थे, छोटा था, नहीं बोल सकता था। और अन्याय सरासर उन्होंने देखा, जिस शिक्षक हमें शिक्षा देता है वो सरासर यहाँ अन्याय करते हुए देखा जा रहा है। उनका मन टूट गया, उस शिक्षक से मैं क्या शिक्षा लूँ, जो कि अपने व्यवहारिक जीवन में जो शिक्षा दे रहा है उसका काम में नहीं दिखा रहा है। इसलिए वो संडे स्कूल जाना छोड़ दिया, संडे स्कूल नहीं गया, ऐसे ही जवान हो गया, चर्च भी जा नहीं जा रहा था। उसके बाद में जब बारी आया उनको समझाया गया। परंतु एक बात है, एक शिक्षा देने वाला शिक्षक जो संडे स्कूल के, उन्हीं का व्यवहार उस अपने स्टूडेंट का विश्वास के लिए ठोकर का कारण बना। और इस कारण से क्या हुआ, वो संडे स्कूल क्या गिरजा से दूर रहा। जो भी कि इस बार अभी क्या हालत में मैं नहीं जानता, परंतु हम ऐसा ना बने, दूसरों के विश्वास के ठोकर का कर, परंतु आदर्श बने हमारे व्यवहार के द्वारा। इन बातों का जो हमने अभी चर्चा किया है। तीसरी बात जिन पर हमारा हम नमूना या आदर्श बने कहते हैं, आत्मिक उन्नति में, आत्मिक उन्नति में, या इसको दूसरा इस रूप में आत्मिक जीवन की बढ़ती में कह सकते हैं। मैंने आत्मिक जीवन में जो बढ़ना है उसमें हमें नमूना बनना है। देखिए, हमारा जो अंदर में है, हर एक के अंदर में अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग टैलेंट है, जिसे बाइबल का भाषा में वरदान कहते हैं। और ये टैलेंट वरदान कौन देता है? परमेश्वर देता है। पहला कोरिन्थ 12:11 में कहता है, परमेश्वर वो आत्मा जो लोगों को अलग अलग प्रकार का वरदान देता है, जिसको जो चाहे वो बांट देता है। सबको एक ही प्रकार के वरदान नहीं देता है और सबको सब वरदान नहीं देता है, किसी को कोई का, किसी को और कोई का। इसलिए ऐसा ना समझे मुझे जो वरदान मिला है, दूसरे को जो वरदान मिला उससे मेरा बेहतर है, ऐसी बात नहीं। आत्मा परमेश्वर एक ही है और एक ही अलग अलग लोगों को अलग अलग देता है। इसका मतलब है क्वालिटी अलग है, ऐसी बात। परंतु एक बात है, जो वरदान हमें दिया गया है गिफ्ट स्वरूप है, उपहार स्वरूप। आपको यदि, मुझे यदि कोई गिफ्ट देता है, यदि कोई गिटार देता है, वो बजाने का काम में आता है। हम कभी ना बजाएं, ना ही इस्तेमाल करें, हमें जो गिटार दिया गया रखा का रखा ऐसा ही मैला फैला होके अंत में टूट फट जाएगा। तो वह गिफ्ट देने का कोई मायने नहीं रह जाता है, क्योंकि हमें जो दिया गया इस्तेमाल करने के लिए, परंतु हमने कभी नहीं किया। ऐसा नहीं होना। हमें कोई यदि बुक ही दे दिया है गिफ्ट, हम किताब दे दिया है और किताब को रखे रखे पुराना होके ये हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, तब जो गिफ्ट देने वाला का उद्देश्य था वो तो पूरा नहीं होता। वैसे ही आपके मेरे अंदर में जो टैलेंट वरदान दिया है उसका उपयोग हम ना करें, तब तो क्या होगा, व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का जो वरदान मिला उसे क्या कर और विकसित करना है, उसके डेवलप करना है। देखिए, हम आत्मिक जीवन में चाहे शारीरिक जीवन में दिन प्रतिदिन हमें बढ़ना ही है। शारीरिक रूप से हम जैसे जन्म लिए, 5 साल पहले जो जन्मा था आज तक बड़ा हो गया, जो 10 साल पहले जन्मा था और बड़ा, जो अभी 10 साल में है 2-4 साल के बाद में बड़ा और हुए रहेगा। ये जीवित ये का लक्षण है, जीवित व्यक्ति का जो शारीरिक लक्षण हो। आत्मिक जीवन में भी ऐसे ही बढ़ना है, हमें रुक नहीं जाना है। रुक कौन जाता है? जो मरा हुआ है वो कभी बढ़ता नहीं है। ना पेड़ पौधा जीव जंतु जो मर गया वो कभी नहीं बढ़ता है। हम आत्मिक रूप से जीवित हैं तो हमें बढ़ने की आवश्यकता है। हम यदि आत्मिक रूप से मरे हुए हैं कभी नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। बढ़ेंगे
तभी पानी को ही देखिए, पानी का क्या है, हमेशा ढलान की ओर बढ़ते ही रहना, उसका एक काम ही है। पहाड़ से जो पानी आता है आकर जाता है तालाब में, चाहे तो कोई नदी में, ये मिल जाता है। और उसका काम जब तक नहीं मिलने तक वो बढ़ते ही रहता है और रुकना नहीं है। चाहे सागर तक, महासागर तक, उसको हमेशा आगे तरफ ही बढ़ने का है। और वहाँ पहुँचने के बाद उसका बढ़ना ख़त्म हो गया, वो सम्मिलित हो गया, अपने लक्ष्य तक पहुँच चुका है समझिए। तो रुका हुआ पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है, लेकिन बहता पानी थोड़ा शुद्ध साफ रहता है। वैसे हमें रुकना नहीं है आत्मिक जीवन में। आत्मिक जीवन में बढ़ना है, और बढ़ेंगे तब हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग प्रकार के पढ़ा लिखा, अलग अलग प्रकार के हमारे स्वभाव है, फिर भी परमेश्वर लोगों को अलग अलग वरदान दे, उसी लिए उसका इस्तेमाल करता आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। मैं अपने जीवन में एक परमेश्वर के दास से मिला जो अभी भी सेवकई में है, जिसका नाम है एनोस हनुमान। जहाँ तक मेरा सही जदीद मैं ये कर रहा हूँ, उनका नाम शायद एनोस हनुमान। अभी उसका दूसरा नाम जो मसीह में आने के बाद में शायद है, मेरे को नहीं पता है, परंतु एनोस हनुमान के नाम से मैं जानता हूँ। वो अंधा जन्मा था, जन्म से अंधा देख नहीं पाता था, बड़ा होने तक वैसा ही रहा, परंतु उसमें परमेश्वर ने एक वरदान दिया है गाने का, और स्वर दिया था, इसलिए गीतों को गाता था, लोग सुनते थे, बहुत ही प्रभावित होते थे। और ऐसा समय आया कि वो प्रभु के वचनों को सुनने का मौका मिला, प्रभु को ग्रहण करने का मौका मिला। उसके बाद प्रभु के लिए गीतों को गाने लगा, जो वरदान उसको मिला प्रभु के महिमा के लिए गाने लगा, और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। और जो कभी देख नहीं सकता था, सिर्फ ना स्कूल पढ़ा है, फिर भी ऐसा मौका मिला लोगों के आगे आने का, उनके माध्यम से उनका आँख का ऑपरेशन होता है, फिर एक समय आता है देखना शुरू कर देता है, और उसके बाद पढ़ना शुरू कर देता है बाइबल, उसके बाद में सेवा का काम में लग जाता है, अब भी सेवकई में है। परंतु एक बात है, प्रभु ने जो दिया था छोटा सा चाहे जो भी हो, उसका उन्होंने सदुपयोग किया, ये उस वरदान का, और आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आप और हम भी रुके नहीं, आत्मिक जीवन बढ़ते रहें। जीवित प्राणी का यही लक्षण है, हर दिन बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं। 10 साल का उम्र है, उसका 9, 8, 4 ऐसा नहीं होता है, आगे ही बढ़ता जाता है। बस हम भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें, और उस आनंद जीवन की ओर हम कहाँ बढ़ रहे हैं, स्वर्ग की ओर। हमारा यात्रा स्वर्ग की ओर है। हम आत्मिक जीवन में जितने कदम आगे बढ़ेंगे उस दिशा में आगे ही बढ़ रहे हैं, और उससे वंचित कोई ना हो, प्रभु यही चाहता है। और इसलिए हमें चाहता है कि आज जो तीमुथियुस को निर्देश दिया, आपको मुझे भी दिया, हम भी दूसरों के लिए आदर्श या नमूना बने। परमेश्वर ऐसा करना हमारी सहायता रखो करे, आमीन। हम प्रार्थना, सेनाओं के जित पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया, होने जो शिक्षा की बात हमने सुना, ये हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। और पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर, ताकि हम दूसरों के लिए आदर्श नमूना बन सके। जिनके विश्वास कम, जिनके विश्वास को आप ही पिता दृढ़ और मजबूत कर, ताकि हर प्रकार की परीक्षा में, संकट में विश्वास से न भटक जाए। और पिता हर एक सुनने वाले सबों को, जितने बीमार अवस्थाएं पाए जाते हैं, तेरे हाथ में सौंप देते हैं। यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक बीमारी को दूर कर दे, उन्हें यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।